Hello everyone, welcome to all of you. Hello Aditya, welcome. How are you? Welcome Anand. क्या बात है? Welcome to all of you. Welcome, welcome. Great. अरे वाह, वेलकम वेलकम. क्या बात है? आते जाओ सब लोग जल्दी जल्दी. आदित्य, सचिन, आर्यन, वेलकम आदित्य. वेलकम सुमित, प्रथमेश, मयूर, श्याम, राधा, रितेश. वेलकम वेलकम अर्चित. सभी लोग आ जाओ फटाफट. लेट्स बिगिन. फिर शुरू करेंगे आज. आज से क्लासेस शुरू हो जाएगी. आज फिलहाल अपनी बहुत ही मजेदार 10th की क्लास है. ठीक है. वेलकम अजय, राज, कुलदीप, प्रणव. कैसे हो? हफीजा, पायल, आदित्य. ग्रेट ग्रेट. वेलकम वेलकम सोहम, तन्मय, वैष्णव. कैसे हो? रोहित, शैलेंद्र, सौरभ. यस यस यस. वेलकम वेलकम गाइस. वेलकम राहुल. कैसे हो राहुल? वेलकम ओमकार, सुस्मित. हाउ आर यू? समर्थ, कार्तिक, वरद. कैसे हो? जिशन, सुमित. क्या बात है? तौशिफ, अनुज. ग्रेट. वेलकम वेलकम आयुष. वेलकम प्रीति, हर्षल. वेलकम हर्षल. कैसे हो आयुष? हाउ आर यू? सो यस गाइज, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज मी. ओके, माय नेम इज प्रशांत एंड आज का टॉपिक है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. 5 PM to 6 PM ये क्लास चलेगी. रोज चलेगी, इनफैक्ट हर दिन चलेगी. ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है. यस यस, यू ऑल कैन आस्क मी. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. फेस कैम का ऑप्शन आ जाएगा, डोंट वरी. फेस कैम यहाँ पे उसके बदले बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ फेस कैम. ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है. इट्स इन ठाणे एंड आई थिंक यू नो. ओहो यस तन्मय, ग्रेट. ओके ओके. सो यस, स्टार्ट करते हैं. आज की जो ये क्लास है, ये क्लास 10th वालों के लिए है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाली. ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं. बायोलॉजी क्लास 10th वालों के लिए साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे आपको समझना है. ठीक है, और सभी लोगों को इस सेशन को ज्वाइन करके रखना है. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी. ठीक है, इस बात को आपको समझना है. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. अच्छा, तेजस ने बोला है सर ये सर है, ये नून एकेडमी है और यहाँ पे हमारी पावरी हो रही है. ओ हो यस तेजस. ओके ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. चलो ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. यस आर्यन त्रिवेदी, वेलकम वेलकम. टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक मैंने कल भेजा था ना, और कल मैंने फीड में भी डाला था, तो वहां पे जाके पोस्ट में देख लो सभी लोग. हर जगह नीलेश, हर जगह हर जगह. ठीक है, नो बडी प्लेयर. ओके ओके यस फाइन. हाँ, तो मैंने सबको दे दिया है. ठीक है, तो सभी लोग वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो अच्छे से. चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को. ठीक है, तो सबसे पहले आज जब हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस आज हम लोग को पढ़ना है, तो क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें सारे के सारे क्लासेस को यहाँ पे सेल से. ठीक है, यस यस सिद्धार्थ, सही कहा तुमने. ठीक है, ओके. तो गाइज तुम लोग को एनी टाइम कुछ भी डाउट रहेगा, यू ऑल कैन आस्क मी. ओके, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी अभी करेंगे एंड बहुत सारे यहाँ पे. चलो हम लोग अभी सेल्स के बारे में भी देख लेते हैं. और आज महाशिवरात्रि है, तो उसकी हार्दिक शुभेच्छा सभी लोगों को. थैंक यू सो मच गायत्री. ओके, सो यस वन शॉट प्लीज. यस परफेक्टली समीक्षा. फटाफट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स बिगिन. कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले जब हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेल के बारे में. ओके, सो यस चलो स्टार्ट करते हैं. देखो फटाफट. देखो यार, हम सबकी ह्यूमन बीइंग की बॉडी है. मैं रुकने नहीं वाला हूं, बिकॉज यहाँ पे क्लास 10th की बात चल रही है और यहाँ पे रुकना मना है. ठीक है, तो हम सब है ह्यूमन बीइंग्स. शुरू करते हैं अपनी मेन क्लास से. ठीक है, आपका चेहरा ब्लैंक दिख रहा है ऑब्वियसली. यस यस ओम, मैं जानता हूँ, बिकॉज यहाँ पे फेस कैम नहीं है अभी. ठीक है, आ जाएगा. फेस कैम के बदले बहुत सारे ऑप्शंस हैं. लाइक तुम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ब्रेकआउट सेशंस हो सकते हैं, कंपटीशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं. यस वैभव, बहुत अच्छा. लर्निंग विद यू, थैंक यू गिविंग पोएम फॉर. ओहो ग्रेट, थैंक यू सो मच तन्मय. चलो शुरू करते हैं. सो ह्यूमन बींग्स में चलो फटाफट. 10th है, 10th है, हम लोग 10th में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. लेट्स बिगिन. चलो वेलकम हो चुका है सभी लोगों का, अब शुरू करते हैं. सो हम सब कौन है? ह्यूमन बींग्स है. ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है, फटाफट अपने पास नोट्स बनाते जाना. ठीक है, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है, वो बॉडी किससे बनती है? वो बॉडी जो होती है पर्टिकुलर तरीके से, अगर मैं इसे जूम आउट करूं अपने स्किन की लेयर को, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. ठीक, कुछ ऐसे हमें दिखाई देता है. ओके, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये जो बाहर की लेयर है, इस
ये जो लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? इसे हम टिश्यू कहते हैं। और इसके अंदर जो राउंड राउंड मैंने बना रखा है, ये सेल होता है। सेल किसी भी शेप में हो सकता है, इस बात को आपको समझना है। जो सेल है, ये सेल किसी भी शेप में हो सकता है, इस बात को आपको समझना है। एग्जैक्टली अगर मैं टिश्यूज की बात करूं, तो टिश्यूज आप ही बताओ, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये टिश्यूज के अंदर कौन है? सेल है। यानी कि यार आप बताओ कि एक साथ सारे के सारे सेल कंबाइन हो करके टिश्यूज बनाते हैं। यानी व्हाट इज टिश्यू? Tissue is the group of cells having same structure and same origin। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एंड सेम ओरिजिन, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये थोड़ा सा आप टिश्यूज के बारे में समझ के रखो। नाउ अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो ऑब्वियसली यार तुम सब यहां पे जानते हो कि एग्जैक्टली सेल क्या है। सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारी बॉडी का। मतलब कि हमारी जो बॉडी है ये सेल से बनी होती है, और हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल ही डिफाइन करता है। हमारे बॉडी के फंक्शनैलिटी को भी सेल ही डिफाइन करता है। इस बात को आपको जान के रखना है। ओके, हमारा जो सेल होता है ये जेनेटिक मटेरियल को भी कंटेन करता है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को भी कंटेन करता है। चलो देखते हैं इन सारी चीजों को। यहां पे आपको ध्यान देना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है हर्ष, ऐसा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेल्स के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। थोड़ा सा सेल के बारे में और जानते हैं। अगर मैं सेल का यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, ऐसे सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान देना कि सेल के पास यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है। अरे 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 ये कहाँ जा रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो सेल के अंदर इस तरीके से यहाँ पे सेल का हमारा स्ट्रक्चर होता है, और सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे बहुत सारे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स हैं। ओके, अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आउटर वॉल है इसे बेसिकली हम लोग यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस बात को आपको समझना है। देन ये जो रेड कलर में मैंने बना रखा है ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जल्दी जल्दी सब फटाफट समझते हैं। ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ये सब लोग को पता है। ये जो इसके अंदर है उसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। ओके, यहां से सारी जर्नी शुरू होगी। इस जेनेटिक मटेरियल से सारी जर्नी यहाँ पे शुरू होने वाली है। चलो, अभी जो इसके अंदर था वो था हमारा जेनेटिक मटेरियल। चलो क्यों ना हम लोग जेनेटिक मटेरियल से सारी चीजों को शुरू करें। आप लोग को पूरी नोट्स यहाँ पे मिल जाएगी, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो जो ये हमारा वहां पे जेनेटिक मटेरियल था, एग्जैक्टली इस जेनेटिक मटेरियल में क्या है? ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें एग्जैक्टली क्या है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कौन बताएगा इस जेनेटिक मटेरियल में क्या? परफेक्टली आर्यन ने सही आंसर दिया, क्रोमोसोम्स। तुम जीन्स भी कह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसमें होता है गाइस क्रोमोसोम, सही कहा। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? कुछ इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर रहता है, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे। अच्छा, अब यहां पे जरा ध्यान देना, इसी क्रोमोसोम के अंदर हमारा जो पूरा क्रोमोसोम है, तुम लोग ने एक काम किया, कभी ना कभी टेलर को देखा होगा। जो टेलर होता है कैसे वो सिलाई करता है, उसे देखा है? उसके पास ना एक चीज होती है जो उसके पास वो देखो कैसा रहता है, जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग से पूरा एकदम ऐसा स्ट्रिंग वाली एक कुछ समथिंग, देखिए जिसमें धागे बंधे होते हैं, तुमने देखा होगा ना, उसको तो क्या बोलते हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाली चीज। तो वो जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग की वो चीज होती है ना, उसके पास पूरे धागे लपेटे रहते हैं उसमें। हाँ, रील जो आती है वो, तो कैसे पूरे स्ट्रिंग से ही बनी होती है। वो धागा होता है ना, धागे से ही पूरी लपेटी हुई बनी होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बात को आपको समझना है। तो वो जो धागा होता है ना, वैसे ही हमारा क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम पूरा डीएनए से लपेटा हुआ रहता है, पूरा डीएनए ही है मतलब क्रोमोसोम। बस ये कुछ ऐसा ऐसा शेप इसका ऐसा है कि जिसे हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। समझ रहा है? तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे पूरा डीएनए ही होता है। यहाँ पे ये पूरा हमारा डीएनए है, इसी को हम कहते हैं डीएनए। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर को। तो डीएनए कुछ हमारा इस तरीके से दिखाई देता है। अब देखो स्ट्रक्चर्स तो ऑब्वियसली मुझे अपने हिसाब से बनाने पड़ रहे हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ऐसे हमारा पूरा ये डीएनए, प्यारा सा डीएनए रहता है इस तरीके से। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है अच्छे से। चलो अब देखो, किसी ने कहा कि जीन्स के बारे में, तो फटाफट देख लो।
ये हमारा पूरा अक्खा सा डीएनए है, ये हमारा पूरा डीएनए है, इस बात को ध्यान देना। और डीएनए के एक छोटे से पार्ट को, इस डीएनए के एक छोटे से पार्ट को हम जीन्स कहते हैं। डीएनए के एक छोटे से पार्ट को हम जीन्स कहते हैं, इस बात को आपको समझ के रखना है। जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती है। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। चलो मैं न्यूक्लियोटाइड्स दिखा देता हूं कहां पे होती है हमारे डीएनए के पास न्यूक्लियोटाइड्स कहां पे अवेलेबल है। तो ये जो अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंट है ना, यही है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड, यही है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड। चलो अब मैं तुमको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितने टाइप्स के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स देखो ध्यान से जरा देखना अच्छे से। जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस कहलाते हैं, इस बात को तुम्हें समझना है। और जो नाइट्रोजिनस बेसिस होता है माय डियर, इसके बारे में जरा देख लो अच्छे से। ये करीबन 5 टाइप्स के होते हैं। आई होप ये सब तुम लोग को पता होगा। पहला है हमारा एडेनिन, ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा ग्वानिन, ठीक है, ये सब तुम लोग को आता होगा, ये मैंने तुम लोग को बहुत बार बताया है। एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, यूरासिल, यूरासिल एंड लास्ट वन इज द थायमिन, ठीक है, ये इतना तुम लोग को पता है। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग यहाँ पे देखो। तो ये जितने भी यहाँ पे 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये सबके सब कहां होते हैं? इस डीएनए के अंदर। डीएनए के छोटे से पार्ट को जीन्स कहते हैं और ये डीएनए कहाँ है? हमारे क्रोमोसोम्स में है। इनफैक्ट डीएनए ही क्रोमोसोम है। फिर ये क्रोमोसोम्स कहाँ था? हमारे जेनेटिक मटेरियल में। ये जेनेटिक मटेरियल किधर था? हमारे न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और जो अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर था। यस यस, रुको रुको रोहन, वो आरएनए वाला बताता हूँ, थोड़ा रुको यार, थोड़ा सा तो रुको यार अभी सिर्फ मैं नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूं, कितने टाइप की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, थोड़ा सा धैर्य करो। ओके, फिर ये जो हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, वो पूरा जेनेटिक मटेरियल जो था वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर था। न्यूक्लियस हमारे पूरे सेल के अंदर था और जो ये हमारा सेल है ये कंप्लीटली हमारे बॉडी के टिश्यूज के पास होता है और इन्हीं टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं और आज हमारी इतनी बड़ी बॉडी होती है। यानी हमारी बॉडी, देन उसके अंदर हमारे टिश्यूज, उसके अंदर सेल, देन सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल, देन ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के पास हमारे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स टोटली 5 टाइप के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड 5 टाइप के होते हैं, इस बात को आपको समझ के रखना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है इनमें से जो ये यूरासिल वाला पार्ट है ये हमारा प्रेजेंट होता है आरएनए में, एमसीक्यू पॉइंट याद रखना। और जो थायमिन होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए में, समझा अच्छे से। और बाकी ये सब दोनों में होते हैं, ये डीएनए में भी होता है और ये आरएनए में भी होते हैं, इस बात को आप सभी को समझ के रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यस ऑब्वियसली ऐश्वर्या, नोट्स भी मिलेंगी सब, ये तो नोट्स ही है और नोट्स मैंने बना के भी लाया, अभी सारा का सारा प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, तुम लोग को नोट्स मिल जाएगी। थोड़ा सा पहले लेक्चर तो होने दो यार, ठीक है, ओके फाइन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे समझना अच्छे से, अब जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद थोड़ा सा आगे निकलते हैं। नोट्स मिलेगा, अभी मिलेगा यार, नोट्स से ही रुको, नोट्स से ही तुम लोगों को लेके आता हूँ। तुम लोगों को नोट्स कितनी लगी पड़ी है, अभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करूंगा तो नोट्स दिखाता हूँ, पहले ये बेसिक तो समझ लो, बेसिक समझ जाएगा तो फिर नोट्स अपने आप आ जाएगी, वो तो मिल ही जाएगा, थोड़ा रुक जाओ यार, ठीक है। देखो यहाँ पे सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में हो रही हैं, होने दो। ओके, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार एक बात आपको आज इंफॉर्मेशन बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा है। देखो क्या होता है कि हम सब क्या होते हैं, अपने अपने पेरेंट्स के चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, फादर एंड मदर, ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स होते हैं और इन्हीं से हम यहाँ पे क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। हम क्या होते हैं, इनसे हम रिप्रोड्यूस होते हैं। सपोज दिस इज सिंचैन, ओके ओके, ये हमारा प्यारा सा सिंचैन है और ये फादर एंड मदर है, ओके। तो इनसे यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, तो ये हमारा पूरा का पूरा सिंचैन है। अब जरा ध्यान देना, जो भी फादर एंड मदर होते हैं, पेरेंट्स हमारे जैसे होते हैं, वैसे ही सिमिलरली हमारा यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग, इसे हम चिल्ड्रन कहते हैं या तो हम इसे ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग ऐसे तुम कह सकते हो, कोई कोई प्रोजेनी कहता है, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। तो ये ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसा दिखाई देता है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये एग्जैक्टली पेरेंट जैसा दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे ध्यान देना, पूरे के पूरे यहाँ पे कैरेक्टर्स, कैरेक्टर कौन से? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बायोलॉजिकल
कैरेक्टर्स, या फिर तुम इन्हें कह सकते हो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स मॉम डैड से, पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में। अब आप कहोगे कि यार ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होता है, ये सब क्या चीजें हैं? देखो, हमारे हेयर के कलर, हमारे आईज के कलर, हमारे स्किन की कलर, हमारे बॉडी का पूरा शेप स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, हमारी हाइट, हम कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हमारे ईयर्स का जो हमारा शेप है ये कंप्लीटली, हमारे जो फेस का स्ट्रक्चर है, हमारी स्किन का जो पूरा फंक्शनिंग है, ये ईच एंड एवरीथिंग, ये सब के सब कैरेक्टर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स भी कहते हैं। इस बात को आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये साइंस 1 भी चालू होगा राज, ये भी तो साइंस 2 ही चल रहा है साइंस का, क्या एक साथ सब थोड़ी ले सकता हूँ यार, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ओके, तो चलो, तो ये बायोलॉजिकल सारे सारे कैरेक्टर्स हैं और ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, यही हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। बट ऐसा कैसे? तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन बनती है हेरिडिटी की, जो हमारा टॉपिक था, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो व्हाट इज हेरिडिटी? द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स और जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, यही हमारी कहलाती है हेरिडिटी। समझा अच्छे से? इस बात को ध्यान से समझना है, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ, चाहे तो बायोलॉजिकल कह दो चाहे तो हेरिडिटरी कह दो, तो द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, समझा अच्छे से, इज नथिंग बट हेरिडिटी। ओके, इस डेफिनेशन को आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम सभी लोगों के लिए। चलो, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हेरिडिटी के बारे में तुम्हें सब कुछ समझ चुका है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होने वाली। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे बॉडी में जो डीएनए है, ये सारे कैरेक्टर्स जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है हमारे, ये जो डीएनए है यही सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखता है, यानी कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो जेनेटिक चाहे वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो या फिर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हो, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी का कलर, आईज का कलर, हेयर्स का कलर, चाहे वो हमारे ईयर्स का कलर हो या ईयर्स का शेप हो या फिर कुछ भी समथिंग हो, सारे के सारे इंफॉर्मेशन को हमारा डीएनए स्टोर करता है। आपको पता भी है व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडर्ड, प्लीज यहां पे सुनो, हेलिकल इन शेप, और ये एक न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। तो किसी ने पूछा व्हाट इज डीएनए, तो बता देना कि ये एक न्यूक्लिक एसिड है। क्या है ये? न्यूक्लिक एसिड है। सोचो, हम लोग एसिड लेकर के घूम रहे हैं पूरे डीएनए में, समझने में क्या बोल रहा हूं, और ये डबल हेलिक्स होता है, न्यूक्लिक एसिड है ये। इस बात को आपको दिमाग में अपने रखना है, समझ के रखना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और ये डीएनए खुद कहाँ है? हमारे सेल के अंदर था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं यार, कि हम सब कौन है? ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करता है? ये वर्क परफॉर्म करता है। वर्क परफॉर्म करता है तो वर्क विदाउट एनर्जी पॉसिबल नहीं होती, वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही होता है, ठीक है। चलो, अब यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से। तो जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहां से मिलती है? हम इंसानों को, हम इंसानों को एनर्जी मिलती है बहुत सारे मटेरियल से, फॉर एग्जाम्पल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर लिपिड्स, फैट्स, इन सभी चीजों से हमें एनर्जी मिलती है। अब जरा ध्यान देना, जो हमारा प्रोटीन है ये भी तो एक बहुत अच्छा सा सोर्स है, हमारे अंदर की बॉडी में एनर्जी को लाने का बहुत बढ़िया सा एक सोर्स है ना। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, प्रोटीन इज मोस्ट इंपोर्टेंट परफेक्टली। हम पहले सीखते हैं यार एग्जैक्टली कि जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन एग्जैक्टली कैसे बनता है। प्रोटीन हमारा बना होता है मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से हमारा ये प्रोटीन बना होता है। आप कहोगे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ये भी नाइट्रोजन के कंपाउंड ही होते हैं, समझ रहा है, ये बात आपको ध्यान देनी है, एंड कार्बन के बायोमोलिक्यूल्स कहलाता है ये। ओके, तो ये हमारा प्रोटीन होता है जो अमाइनो एसिड से बनता है। कभी कभी तो हम प्रोटीन को मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोटीन को? मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है, इस बात को आपको समझना है।
तो मैक्रो मतलब होता है एकदम बड़ा सा, यानी कि बड़ा वाला मॉलिक्यूल। तो ये बात आपको समझ के रखना है। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी प्रोटीन के फॉर्मेशन की बात अभी हम सीखने वाले हैं। तो आप ही बताओ, अगर हम लोग अमाइनो एसिड को बना लिए तो हमारा प्रोटीन बन जाएगा ना? क्योंकि यार अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड से ही हमारा प्रोटीन बनता है, अमाइनो एसिड से ही हमारा प्रोटीन बनता है। अगर हमने अमीनो एसिड बना लिया तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रोटीन बन जाएगा ना। वो तो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है हमारे अमाइनो एसिड का। प्रोटीन हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल है हमारे अमाइनो एसिड का। एक बार अगर हमारा अमीनो एसिड बन गया तो प्रोटीन अपने आप बन जाएगा। सो लेट्स बिगिन। हम लोग अब क्रिएट करने जा रहे हैं प्रोटीन। ठीक है, चलो समझते हैं फटाफट। अब यहां से तुमको मैं सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा। तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, दूसरा है ट्रांसलेशन, और तीसरा है ट्रांसलोकेशन। ये बात आपको समझनी है। आपको मैं यहाँ पे फटाफट पहला दिखाता हूं। फर्स्ट वहां पे जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है, इस बात को आपको समझ के लेना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इस नोट्स को एज इट इज एग्जाम में यूज कर सकते हो फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। सिंथेसिस, यस यस, बता नहीं जा रहा हूं मैं पहले नोट्स दिखा रहा हूं तुम लोग को। यहाँ पे देख लो अच्छे से। देखो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? सिंथेसिस मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग। इंग्लिश का एक वर्ड है ये, कोई साइंस का वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ क्रिएट करना, ये होता है हमारे सिंथेसिस का मतलब, ठीक है। कुछ बनाना, कुछ न्यू फॉर्मेशन करना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलो अब आगे बढ़ते, जरा यहां पे फोकस करो। तो प्रोटीन सिंथेसिस 3 स्टेप में खत्म होता है। फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन, थर्ड स्टेप ट्रांसलोकेशन। ये तीनों स्टेप में हमारा यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में पहला स्टेप, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। यस अजय सर, मेरी रिक्वेस्ट को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट मेड करो? यस यस करूंगा। तुम लोग कुछ कहना है? किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज बताओ। बहुत सारे, इतने सारे यार कमेंट्स आ चुके हैं कि मैं अगर पढ़ने बैठूंगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, पता है तुम लोगों को। थोड़ी सी मेरी भी चीजों को, भावनाओं को समझा करो यार। अगर ऐसा रहा तो मैं सबके कैसे आंसर दे पाऊंगा? ठीक है, विच चैप्टर गॉड इन साइंस टू? ओके, मैं इसके लिए एक बता दूंगा सचिन, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो मैं सारी चीजें सिखा रहा हूँ हमजाद, ठीक है। अगर तुम लोग कहो तो मैं रिड्यूस सिलेबस नहीं सिखाऊंगा, आप पढ़ाते रहो। यस शिवम, परफेक्टली, मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तुम लोग को भी थोड़ा देख लेता हूँ ना। बट तुम लोग की इतने सारे, मतलब ये सभी से तो मैं माइक्रोफोन सबका ऑन नहीं कर सकता, इतने सारे लोग हैं माइक्रोफोन में। सबका ऑन करने जाऊंगा तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो टेलीग्राम पर भी मिलेगा नोट्स, और ये सारी नोट्स ना तुम लोग को यहाँ से भी तुम डाउनलोड करके ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, अभी जल्दी जल्दी समझते हैं इस टॉपिक को। आज हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन फटाफट शुरू करेंगे। जरा देखो यहाँ पे फटाफट जल्दी जल्दी। सबसे पहली बात वही मैंने तुमको बोली कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। जरा देख लो अच्छे से फटाफट, ट्रांसक्रिप्शन हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। यहाँ पे जरा फोकस करो प्लीज। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे, हमको बनाना है प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे हमको क्रिएट करना है। प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए, किसके थ्रू? थ्रू आरएनए, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन रीड करता हूं, देखो अच्छे से। आप प्लीज जो प्रोसेस बता रहा हूं उसी से डेफिनेशन याद कर लो, रट्टा मारोगे नहीं समझेगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन from DNA through the RNA is nothing but transcription. The process of formation of protein by DNA through RNA is nothing but transcription. समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में अच्छे से व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? प्लीज जल्दी बताओ। सर क्या 1 आवर में चैप्टर खत्म करेंगे? 1 आवर में पूरा चैप्टर? मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो यहां देखो, फिर से रिपीट करता हूं, देखो। The process of formation of protein by DNA through RNA। समझा क्या? अब समझा क्या? डेफिनेशन याद हुई?
रुको रेड से मार्क करता हूं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन। अब समझा क्या? और यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से, सेंट्रल डॉगमा भी सेम डेफिनेशन, एग्जैक्टली सिमिलर डेफिनेशन फॉर सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ओके चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं तुम लोग को यहां पे दिखाता हूं, देखो जरा ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, यहां पे समझो अच्छे से। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आरएनए एग्जैक्टली क्या चीज है, पहले वो समझ लो, फिर तुमको सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी एग्जैक्टली आरएनए क्या है। तो सबसे पहले आते हैं डीएनए के पास, क्योंकि डीएनए ही तो फादर है हमारे आरएनए का। यही हमें बनाने सीखना भी है आज फिलहाल। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से फटाफट। ओके, तो इसमें देखो क्या है, डबल स्टैंडर्ड है ना हमारा पूरा का पूरा डीएनए। पूरा डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है, पूरा डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है। अगर इसके एक सिंगल स्ट्रैंड को साइड में ले लिया जाए, सिंगल स्टैंड को साइड ले ले तो कुछ ऐसा लगेगा ना, और ये हमारा इस तरीके से क्या दिखेगा, इस तरीके से हमारा यहाँ पे दिखेगा आरएनए। समझा अच्छे से? और ये है हमारा पूरा का पूरा डीएनए। इस बात को आपको समझना है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे हमारा ये डबल हेलिकल है, एक इधर एक इधर, यहाँ पे ओनली सिंगल हेलिकल है। समझा अच्छे से? तो इस बात को आपको समझना है। ठीक है, आरएनए के पास ओनली हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए के पास डबल स्टैंडर्ड है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, हमारे आरएनए जो है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीएनए हमारा डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। बोर्ड नहीं दिख रहा, एक बार रिफ्रेश किया करो यार, रिफ्रेश कर दो सब दिखेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे सिंथेसिस का मतलब होता है सिद्धांत, टू क्रिएट समथिंग, कुछ बनाना। समझ रहे हो, मैंने बताया पहले से कि सिंथेसिस का मतलब होता है क्रिएट करना, समथिंग बनाना, कुछ क्रिएट करना। समझा अच्छे से? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, एक चीज फिक्स है कि जितने भी हमारे यहाँ पे समझो, सपोज दिस इज दी स्ट्रैंड, तो इसके ऊपर जो ये यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसके ऊपर जो चीजें रखी हुई है ना, ये जानते हो क्या कहलाता है? ये हमारे पूरे के पूरे जो ये चीजें हैं, यही है हमारी न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। यही हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है। ये जो यहाँ पे ये सारी चीजें है ना, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। इनके प्रॉपर सीक्वेंस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, जितने भी 5 टाइप के होते हैं, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर डीएनए है तो यहाँ पे थाइमिन है, आरएनए है तो यहाँ पे यूरासिल है। अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हमारा प्रेजेंट रहता है। पूरे हमारे पूरे डीएनए में, पूरे आरएनए में, दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। चलो फटाफट देखते हैं किस तरीके से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास, मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा और उसी डायग्राम को मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ठीक है, चलो फटाफट यहाँ पे दिखाता हूं आप लोगों को। देखो ये डायग्राम है, ये हमारी पूरी डायग्राम है ट्रांसक्रिप्शन की। ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये पूरी डायग्राम है ट्रांसक्रिप्शन की, ये ट्रांसक्रिप्शन की डायग्राम है। बट यहां से आई होप आपको कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, मैं आप लोग को अच्छे से यहाँ पे समझा के देता हूँ प्रॉपर तरीके से। सर रिफ्रेश करो, मैं रिफ्रेश करूँ? ओके कर देता हूँ बेटा, मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। ओके, अभी सब फाइन है, अभी सब फाइन है। चलो फाइन। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पे समझाता हूं मैं। ठीक है, ध्यान देना जरा अच्छे से। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, अब वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी, कहाँ गई पेन? ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी डीएनए, ये हमारा प्यारा सा डीएनए है। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा डीएनए है, अच्छे से समझना सभी लोग प्लीज। हाँ चलो ध्यान दो। अब देखो डीएनए है, ये पूरा का पूरा डीएनए। सिर्फ यहां ध्यान दो, चैट्स में फोकस मत करो। सब लोग यहां ध्यान दो, समझने आए हो ना सब लोग? चैट्स में फोकस करोगे क्या फायदा? एग्जाम के पहले पूरा खत्म करूंगा ना तुम्हारा पढ़ा के साइंस, क्यों टेंशन ले रहे हो? एग्जाम के पहले पूरा एक बार पढ़ा के हो जाएगा अच्छे से, तो पढ़ लो ना शिद्दत से। 1 घंटे में पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला कि 1 घंटे में पढ़ लो। एग्जाम के पहले पूरा पढ़ा के दूंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। चलो अब यहां ध्यान दो जरा अच्छे से। तो ये हमारा पूरा का पूरा डीएनए है। अब देखो हम डीएनए से आरएनए बनाने जा रहे हैं, और द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, ये हमारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस बाय द डीएनए फ्रॉम थ्रू द आरएनए मॉलिक्यूल, ये हमारा सेंट्रल डॉगमा है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, डीएनए से किस तरीके से हम लोग आरएनए बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज।
अब देखो वो एंजाइम को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल वो एंजाइम यहाँ पे है और उस एंजाइम्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये एंजाइम्स यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंजाइम डाला, तो अब जरा ध्यान से समझना अच्छे से क्या होने वाला है। अरे ये तो पूरा ही गायब हो गया, हाफ गायब नहीं होता क्या? ये डिलीट नहीं कर सकते? पूरा गायब हो रहा है। चलो ध्यान देना जरा अच्छे से, ये पूरा गायब हो जा रहा है डिलीट में, और वैसा ऑप्शन नहीं। वेट अ मिनट, हाँ चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ अच्छे से वापस से। बना तो है ये, बट वो पूरा ही हाफ डिलीट करना है, बट पूरा गायब हो गया। देखो यहाँ पे, सो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा, जैसे मैं सेंट्रल डॉगमा डालूंगा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे वेट अ मिनट, ये डायग्राम हो गई, वापस से बनाना पड़ रहा है मेरे को। ये अब आई थिंक तुमको समझा होगा। जैसे हमने यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज डाला, जैसे हमने यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज डाला, तो ये क्या हुआ जानते हो? ये पूरा का पूरा, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, प्लीज लिसन केयरफुली। जैसे ही हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे हमने आरएनए पॉलीमरेज डाला, तो ये जो, अब तुम लोग थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा बिकॉज मैं दिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो जितने भी हमारे ये ऊपर का स्ट्रैंड है, ये ऊपर जाएगा और इधर वाला स्ट्रैंड इधर आ जाएगा, मतलब सेपरेट। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि जितना भी हमारा डीएनए है उसकी स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है। देखो पूरा स्ट्रैंड को उसने सेपरेट कर दिया, ऊपर की स्ट्रैंड ऊपर चली गई, नीचे की स्ट्रैंड पूरी की पूरी नीचे आ गई। समझा मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? समझा? ये इस तरीके से हो जाता है। अब देखो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म में यहाँ पे डिस्कवर हो रही हैं। अब क्या होता है ना कि इसके बाहर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है इस तरीके से, बहुत सारे इसके बाहर न्यूक्लियोटाइड ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐसे प्रेजेंट रहते हैं हमारे इस पूरे सिस्टम के बाहर। इस बात को आपको ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस शुरू होने वाला है। पहला न्यूक्लियोटाइड जाएगा, और मैंने तुमको पहले ही बोला ना कि डीएनए सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये जो पूरे के पूरे हैं, ये सबके सब, ये सबके सब जो स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। जितना कहता हूं सुनते जाओ, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तुमको मालूम है 12th में जाओगे ना, 40 पेजेस का पूरा प्रोसेस है ये, और इन्हीं सारे 40 पेजेस के पूरे चैप्टर को मैं तुम लोग को जस्ट एक सेशन में बता रहा हूं। तो प्लीज इस बात को ध्यान देना, अच्छे से समझा रहा हूं, इसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से मैं कॉम्प्लेक्स करके इसे बता रहा हूं वो मुझे पता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। इतनी बड़ी चीज को अगर छोटे से टाइम में बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तुमको समझ में भी आना चाहिए। ये जो पूरा डीएनए, जैसे तुमने इसमें आरएनए पॉलीमरेज डाला, तो ये बीच में से क्या हो जाएगा, सेपरेट होंगे सारे स्ट्रैंड। हमारे बाहर बहुत सारे ऐसे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अंदर जाता है, और जो ये हमारे यहाँ पे ऊपर ये खंबे जैसे जो खड़े हैं ना, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो क्या होता है ना कि अंदर से हमारा, बाहर से हमारा एक ये न्यूक्लियोटाइड जाता है और ये ऐसे पैचअप करता है। फिर दूसरा जाएगा, देखो ये ऐसे पैचअप करेगा, फिर तीसरा जाएगा, ये इधर ऐसे पैचअप करेगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ऐसे पैचअप करेगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, सबके सब ऐसे क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे पैचअप करते हैं। और सारे के सारे इंफॉर्मेशन को, यू विल नॉट बिलीव, सारी इंफॉर्मेशन यहां से नीचे से इनमें ऊपर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ऊपर के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और जो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफर होती है, तो ये सारा का सारा जो हमारा यहाँ पे बन के आएगा, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट होके आता है, ऐसे। समझा? और इसके पास पूरी इनकी पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है डीएनए से सारी इंफॉर्मेशन आरएनए के पास आ जाती है, और यही हमारे आरएनए का पॉलीमर। परफेक्टली समझा? जैसे पॉलीमर मतलब होता है, पॉली मतलब मेनी, मर मतलब होता है फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स। तो आरएनए के बहुत सारे फॉर्म्स, लाइक एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलो तो देखो, समझा ना क्या वो कितना आसान सी बात है। देखो मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ क्या होता है, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लो सपोज ये हमारा डीएनए था, ठीक है, ऐसे हमारा यहाँ पे डीएनए है, ठीक है। डीएनए के बीच में हमने यहाँ पे डाला पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। जैसे हमने यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज डाला, तो ये स्ट्रक्चर इधर को स्ट्रेच होगा, ये इधर को स्ट्रेच होगा, फिर कुछ ऐसे बन जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। फिर क्या होगा, यहां से सिंगल सिंगल जितने भी हैं, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बाहर प्रेजेंट हैं, ये सब खाली न्यूक्लियोटाइड है, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये सारे न्यूक्लियोटाइड ऊपर जाएंगे अंदर, और अंदर जाके उनके साथ पैचअप करेंगे जिनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे इन सबके साथ ये पैचअप कर लेंगे।
समझ रहा है, इनके साथ ये पैचअप कर लेंगे, फिर सारी इंफॉर्मेशन नीचे से लेके ऊपर तक क्या होगी, ट्रांसफर होगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनके पास ऊपर ट्रांसफर होगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। जब इनके पास सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफर होगी और ये पूरी इंफॉर्मेशन को लेकर के यहाँ पे आ जाएंगे। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास, बट डीएनए सारा काम नहीं कर सकता, इसके लिए उसने आरएनए को प्रिपेयर किया। एंड यही प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन। समझ गया, इस बात को आपको समझना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आगे। क्रिस्टल क्लियर हो गया? यस आरएन, परफेक्टली ग्रेट। कितने बार समझाया मैंने, या मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, यही हमारा एमआरएनए। ठीक है, चलो अब ना हमारे एक हरगोविंद खुराना नाम के एक साइंटिस्ट थे, हरगोविंद खुराना। अब मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, जस्ट कहाँ गया, फाइल्स किधर भाग गया। हरगोविंद खुराना के बारे में कौन कौन जानता है? अपने प्यारे से इंडियन साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो अब जरा ध्यान देना, ये मुझे ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बताना है। तो ये पूरा का पूरा हमारा एमआरएनए है। एमआरएनए के ऊपर, एमआरएनए के ऊपर इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, जो कि कोडेड फॉर्म में है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इनके तीन तीन का सेट बनाया गया। किसने बनाया? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को, ये अमाइनो एसिड्स ही हैं जिन्हें मैं न्यूक्लियोटाइड कह रहा हूं, बात एक ही है। ठीक है, यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से। सो ये जो पूरा का पूरा है, ये जो हमारा यहाँ पे, प्लीज यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इनके तीन तीन को सेट बनाया गया, इसी को हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ये ट्रिपलेट कोडॉन क्या करते हैं? ये ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, ये कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन, कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट? इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। इस बात को आपको ध्यान देना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इस बात को आपको समझना है। यही है हमारा ट्रिपलेट कोडॉन, जो कि कोडेड फॉर्म में, जितने भी यहाँ पे ये ट्रिपलेट कोडॉन है, तीन तीन सेट के अमाइनो एसिड्स, ये पूरे अमाइनो एसिड तीन तीन का सेट बनाते हैं, और सारे के सारे एक साथ यहाँ पे हैं, और सभी के सभी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इनका प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है, इनका प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है। अच्छा, सारंग तुम्हें नहीं समझा? फिर से बताऊं मैं? ओके, टाइम अपने पास बहुत कम है, चलो मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, इस बार पक्का समझेगा। देखो क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से प्लीज। यस क्रुश, रुक जाओ, मैं अब सबको, तुम लोग चैट्स को फोकस मत करो, मैं जो बताता हूँ उसमें फोकस करो, तो तुमको पक्का समझ जाता। 80-90% लोग को पूरा समझ चुका है। बस तुम लोग चैट में फोकस ना करते हुए अगर यहाँ पे फोकस करो, तुमको अब तक का कब का समझ गया होता। चलो ध्यान दो अच्छे से फटाफट। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान देना, प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली। चैट्स में फोकस अब कोई नहीं करेगा। ओके, मैं जब से देख रहा हूँ, तुम एक तो बहुत सारे लोग हैं, बट तो चैट्स में अगर फोकस करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा, तो फिर तुम्हारे कोई भी डाउट समझ में नहीं आएंगे, फिर तुम लोग कुछ बोल नहीं पाओगे। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान दो प्लीज, सभी लोग यहाँ ध्यान दो। चलो यहाँ समझो सभी लोग, जल्दी जल्दी फटाफट बताता हूँ। देखो भाई, हमारे को क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। जो कहता हूं मैं फटाफट कहूंगा, तुमको सब समझते जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे को क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। बट प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है किसके पास है? डीएनए के पास है। बट डीएनए क्या है? डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन तो है, बट डीएनए प्रोटीन बना नहीं सकता। तो डीएनए क्या करेगा? आरएनए के थ्रू क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। आरएनए के थ्रू प्रोटीन बनाएगा। डीएनए क्या करेगा? आरएनए के थ्रू प्रोटीन बनाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग सेंट्रल डॉगमा। बट हमारा जो आरएनए है वो कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे जेनेटिक मटेरियल में, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ डीएनए होता है, आरएनए तो था नहीं। हमारे जेनेटिक मटेरियल में आरएनए था क्या? आप ही जरा बताओ। आरएनए नहीं था ना, सिर्फ डीएनए था। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एक कंप्लीट पार्ट क्या था हमारा यहाँ पे? सेंट्रल डॉगमा था। इस बात को आपको याद करना है, कंप्लीट पार्ट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना अच्छे से, बहुत, अब जो मैंने यहाँ पे समझाया है इस चीज को अपने दिमाग में याद रखो प्लीज। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। याद रखोगे तो ही याद रहेगा, फिर अगला अगला कॉन्सेप्ट तभी समझेगा जब ये वाला तुम्हें याद रहेगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनाने वाला पहला प्रोसेस हमारा ट्रांसक्रिप्शन है,
और जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जरा देखने जा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना डीएनए से आरएनए। लेट्स बिगिन। चलो यहाँ पे देखो अच्छे से। तो हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा हमारा ऐसा डीएनए होता है, इस तरीके से हमारा पूरा डीएनए होता है, ठीक है, ऐसे हमारा पूरा का पूरा डीएनए होता है, जरा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। और डीएनए के अंदर क्या है, इस तरीके से पूरे के पूरे, ये देखो ऐसे अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो अंदर मैंने ब्लू कलर में बनाया है ना, यही हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। यही तो वो हैं जो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करके रखते हैं कि प्रोटीन कैसे बनाना है। जो प्रोटीन बनाने की जानकारी है वो इन्हीं ब्लू वाले लाइनों के पास होती है। तो अब ये डीएनए जो है ये तो कुछ करेगा नहीं, काम तो आरएनए को करने का है। तो फिर जो इसके पास इंफॉर्मेशन है, जब इसको काम नहीं करने का है तो इंफॉर्मेशन फिर आरएनए को देना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना। तो अब आरएनए बनाना पड़ेगा अपने को, समझ रहे ना। यही तो ये प्रोसेस है, यहाँ पे देखो डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, आरएनए बनाएंगे। तो आरएनए बनाने के लिए एक चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई भी चीज बनानी है तो कुछ ना कुछ किसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। किसका यूज करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज को ऐसे एक वो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज जस्ट एक एंजाइम है, समझ रहे हो। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करोगे ना, तो अब ये मैं डिलीट करता हूं ना तो ये पूरा गायब हो जाता है, इसलिए मैं वापस से बनाऊंगा स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। देखो तो इस तरीके से ये हमारा डीएनए, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आरएनए पॉलीमरेज को, तो अब जरा ध्यान देना ये क्या हो जाएगा, प्लीज समझना अच्छे से। ये क्या होगा, ध्यान से देखना अच्छे से। रुको इसको गायब कर दो, और देखो ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे तो रहेगा और ये ऐसे यहाँ पे ऐसे फूक जाएगा, समझ रहे हो। ये ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे पूरा फूक जाएगा। जितने के एरिया में मैं इस्तेमाल करूंगा आरएनए पॉलीमरेज को, उतने के एरिया में पूरा सेपरेट हो जाएगा। देखो ऐसा ऐसा था पहले, अब देखो यहाँ पे क्या, ये पूरा ऐसे ऐसे ना पूरा यहाँ पे सेपरेटेड है। अब देखो ये पूरा ऐसे टूट के ब्रेक होके और ऐसे हो जाएगा जिस एरिया में मैं पॉलीमरेज का इस्तेमाल करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, समझा। एंजाइम्स एक बायो कैटेलाइजर होता है, सिटीजा। एंजाइम्स, व्हाट इज एंजाइम्स, एंजाइम्स एक बायोलॉजिकल कैटेलाइजर। कैटेलाइजर मतलब क्या होता है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बूस्ट करता है। आप बोलोगे ये क्या चीज होती है भाई, बायोलॉजिकल जो चीजें होती है रिएक्शंस को बूस्ट करता है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, एसिडिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बहुत सारे होते हैं। तो उन्हीं रिएक्शंस के स्पीड को बूस्ट करता है एंजाइम्स, फास्ट कर देता है। देखो अभी 10 साल में रिएक्शन होगा उसको 2 साल में कर देगा। फिलहाल 10 साल में कोई नहीं होता, मान लो 1-2 घंटे में कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसको 2-3 मिनट में कर देगा। ये काम होता है एंजाइम्स का, समझ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है ये भी हमारा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, ये बातें आपको समझनी है। जैसे हमने इस्तेमाल किया डीएनए के बीच में कहीं पर भी हमने आरएनए पॉलीमरेज लगाया, तो जो डीएनए की स्ट्रैंड है ये पूरे फटके और ऐसे ऐसे फैल जाते हैं। समझा मैंने क्या बोला, ये पूरे फटके ऐसे फैल जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे फैला दिया इस तरीके से। ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है, मैं तुम्हारी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ इसीलिए, जिससे तुमको समझे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना। अब क्या होता है कि इसके अगल बगल बहुत सारे ऑलरेडी खाली खाली यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे। ये न्यूक्लियोटाइड का ऐसा शेप होता है, ये न्यूक्लियोटाइड के ऐसे शेप है, ये न्यूक्लियोटाइड का ऐसा शेप होता है। अब क्या होगा, ये जो अंदर था ना, ये अंदर, ये मैंने क्या बोला था कि ये जो यहाँ पे ब्लू ब्लू थे, ये ब्लू वाले पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखते हैं, ठीक है। ये ब्लू वाले इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखते हैं। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन को आरएनए को देना पड़ेगा ना, समझा ना। तो अब आरएनए बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा और इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगा, फिर दूसरा वाला आएगा, फिर देखो इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगा, फिर ये वाला आएगा ऐसे चिपक जाएगा, फिर ये वाला आएगा, देखो इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगा, फिर ये वाला आएगा ऐसे चिपक जाएगा, फिर ये वाला आएगा ऐसे चिपक जाएगा। ऐसे सब होते जाएंगे, ऐसे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। और चिपकने के बाद करते क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आ जाएगी। जो हमारे स्ट्रैंड के पास सारी इंफॉर्मेशन थी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, जो प्रोटीन कैसे बनेगा, ये इंफॉर्मेशन यहीं पर थी ना। यहाँ पे समझा कि नहीं समझा अच्छे से, जरा ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए से आरएनए में चली गई, क्योंकि यार इंफॉर्मेशन तो हमारे डीएनए के पास थी ना, तो सारी इंफॉर्मेशन अब डीएनए से आरएनए में चली गई। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, समझा अच्छे से, ओके। नाउ जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन होगी तो यहां से निकलेगा हमारा यहाँ पे पूरी की पूरी जो हमारा यहाँ पे आरएनए है, देखो इस तरीके से निकलेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से हमारा आरएनए निकलेगा पूरा चिपका हुआ। देखो यहाँ पे कैसे टूटा हुआ था पूरा, और देखो यहाँ पे पूरा बना बनाया निकलेगा।
अब इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अब इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब तो पक्का समझना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है? अब पक्का समझना चाहिए। अब यहां से एंट्री होती है हमारे हरगोविंद खुराना की, जो नोबेल प्राइज जिनको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल चुका है। तो यहां पे क्या उन्होंने क्या किया, 3-3 का सेट बनाया। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि ये हमारा आरएनए खाली है, अब इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। कैसे प्रोटीन बनाना है, पहले सिर्फ डीएनए के पास था, बट डीएनए से आरएनए बन गया। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीटेड, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो चुका है। समझा अच्छे से? और इसी के 3-3 के सेट को हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्या कहते हैं हम इसे? ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रिपलेट कोडॉन क्या कंटेन करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। प्रोटीन कैसे बनेगा ये हमारे ट्रिपलेट कोडॉन को पता होता है। पहले किसको पता था? पहले हमारे डीएनए को पता था, बट हमने ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, यानी कि हमने डीएनए से आरएनए बना दिया। और जब हमने ऐसा कर दिया तो ये हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया। समझा? अब हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो डीएनए के पास थी, हम डीएनए को बोलेंगे बाय बाय भाई, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम 25 हो गया, अब हमारे पास आरएनए है। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब हमारे पास आरएनए है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में आ चुकी है, ट्रांसक्रिप्ट हो गई है सारी इंफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। समझा अच्छे से? तो सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे किसके पास आ चुकी है? सारी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे आरएनए के पास आ चुकी है। ओके, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यार, अब तुम्हारे स्टूडेंट डैशबोर्ड में होगा, वहां ढूंढो ना। अब यहां से मैं कैसे बताऊंगा कि तुम्हारे को कंपटीशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है? मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, चलो, तो इस बात को समझना। यह सिद्धांत बोलो, क्या डाउट है? तो यहां तक समझा कि नहीं समझा? वो टी जैसा हमारा न्यूक्लियोटाइड है, अमाइनो एसिड जिसे कहते हैं। पक्का समझा क्या सभी लोग को? चलो फाइन, ग्रेट, बहुत अच्छा। सर इज आवर गॉड? अरे नहीं यार, मैं गॉड नहीं हूं। ठीक है, चलो फाइन, ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली यहां तक तुमको समझ गया, 2 बार बताना पड़ा, इसलिए कहता हूँ चैट में ध्यान मत दिया करो। इस बार तुमने चैट में ध्यान नहीं दिया, कैसे समझ गया? ठीक है, चैट्स में ध्यान मत दिया करो, इसीलिए कहता हूँ। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, यस, परफेक्टली। अभी आगे निकलते हैं। अब देखो, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे न्यूक्लियोटाइड में आ चुकी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है ट्रांसलेशन के बारे में। अब देखो, हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन के बारे में देखेंगे। अब ध्यान समझना अच्छे से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रांसलेशन के बारे में देख लो, ये तुमको सब नोट्स में यहाँ पे दे रहा हूँ ना, ये जो तुमको यहाँ पे दे रहा हूँ ना, ये सब नोट्स है, सब तुम्हारे लिए। ठीक है, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताता हूँ। हमारा जो एमआरएनए जो बना था, इसके पास थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके पास, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो ट्रिपलेट कोडॉन है, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि डायग्राम तुम्हारे बुक में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, समझने का कुछ इस तरीके से, हमारा जो आरएनए है, ये आरएनए है। आरएनए हमारे 2 से 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, जिसमें से अभी हम लोग यहाँ पे टीआरएनए का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारा प्यारा सा टीआरएनए है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। समझ गए? यहीं पे देखो, दोनों प्रोसेस खत्म होने वाला है। ठीक है, देखो ये हमारा यहाँ पे कौन है, ये प्यारा सा हमारा एमआरएनए है। ध्यान देना अच्छे से, जैसे बता रहा हूं मैं। इसी एमआरएनए के ऊपर इस तरीके से हमारे कौन है, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड है, जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं, ब्लैक ब्लैक में जो मैं बना रहा हूं। ठीक है, और इसके ऊपर कौन है, जो उसके ऊपर मैंने टीआरएनए डाल दिया। टीआरएनए के जो ये नीचे है ना, नीचे ये क्या होता है, ये एंटी कोडॉन्स होते हैं। जैसे वायरस को किल करने के लिए एंटीवायरस होता है, वैसे ही इन कोडॉन्स को रीड करने के लिए एंटी कोडॉन्स होते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलो अब देखो, ये क्या, जो 3-3 यहाँ पे, जो 3 यहाँ पे बनाया ना, ये एंटी कोडॉन्स है, और नीचे वाला कौन है, ये कोडॉन है। कोडॉन के पास क्या होता है, इसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, किसके पास, इनके पास है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हम समझ नहीं सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन को हम समझ नहीं सकते हैं। इसके वजह से हमें ऊपर से एंटीकोडॉन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ट्रांसलेशन करेंगे।
लास्ट में मैं आपको एक फ्लो चार्ट दूंगा जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना क्या होगा, तो ये एंटीकोडॉन्स फिट हो जाएगा, आएगा ऐसे और फिट होगा किसके ऊपर, बॉन्ड बनाएगा, किसके ऊपर बॉन्ड बनाएगा, कोडॉन्स के ऊपर। ये एंटीकोडॉन्स कोडॉन्स के ऊपर बॉन्ड बनाएगा और इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन को ये रीड करेगा। जब ये सारी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा ना, तो इसे क्या पता चलेगा जानते हो, इसे पता चलेगा कि इसके ऊपर एक राइबोसोम है और जो राइबोसोम है उसे ना मूव करना है, उसे क्या करना है, उसे मूव करना है। ठीक है, और ये राइबोसोम्स के अंदर ही सारी चीजें हो रही होती हैं। ये टीआरएनए है, इनफैक्ट ये टीआरएनए भी राइबोसोम्स के अंदर ही होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे ये ट्रांसलेशन कंप्लीट, ट्रांसलेशन मतलब क्या बताओ जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन इंग्लिश में, बताओ क्या होता है ट्रांसलेशन मतलब, किसी की इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करना। तो हमारा जो ट्रिपलेट कोडॉन था, जो डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन आई थी थ्रू दी ट्रांसक्रिप्शन, वो इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में थी, वो इंफॉर्मेशन कोई पढ़ नहीं सकता था और उसी के अंदर लिखा हुआ था प्रोटीन बनाने की जानकारी, इंफॉर्मेशन। तो उसको पढ़ने के लिए हमने टीआरएनए का इस्तेमाल किया, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किया, ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन जैसे ही हो गया तो पूरी इंफॉर्मेशन पता चल गई। जब पता चल गई तो क्या लिखा था उसमें, उसमें यही है इंफॉर्मेशन कि जो ये हमारा राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ पे 3D है, समझना अच्छे से, मूव करेगा बाय 3 ट्रिपलेट कोडॉन्स के शिफ्टिंग में। ये क्या करेगा, 3 ट्रिपलेट कोडॉन की शिफ्टिंग में ये मूव करेगा। इस बात को आप सभी को समझ के लेना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान देना। तो अब ये जो था, ये पूरा राइबोसोम है, अब ये इसके पास आएगा। ठीक है, फिर ये इसके पास जाएगा, प्लीज इस चीज को इमेजिन करो यार, फिर इसके पास जाएगा, पूरा 3D व्यू में समझेगा, बट फिर भी मैं तुमको 2D में समझा रहा हूं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ओके, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो, जैसे जैसे ये 1 टाइम शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर एक अमाइनो एसिड आएगा, फिर जब सेकंड टाइम शिफ्ट करेगा तो दूसरा अमाइनो एसिड अपने आप बन के आएगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड, देन सेकंड, फिर थर्ड में जब शिफ्ट करेगा थर्ड अमाइनो एसिड, देन आगे शिफ्ट करेगा तो एक और अमाइनो एसिड, देन आगे शिफ्ट करेगा तो एक और अमाइनो एसिड। ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाइनो एसिड्स आती हैं और ये सारे के सारे पूरे के पूरे अमाइनो एसिड्स ऐसे आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, और सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड कंबाइन होके एक बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, बड़ा सा एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। और यही एक बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल को हम प्रोटीन कहते हैं और यहाँ पे खत्म होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सो दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट देता हूं जिससे कि आपको सब समझ लेना अच्छे से। अच्छा, एमपीएससी का पेपर कैंसिल हो गया, तुमको देना था क्या? चलो देखो यहाँ पे, अब मैं तुमको एक फ्लो चार्ट बना के देता हूँ जो कि तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर तुमको नोट्स दूंगा, फिर चले जाना सब लोग अपने अपने घर। चलो देखो यहाँ पे, सबसे पहले हमें बनाना था प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास, लेकिन डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन तो है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। डीएनए कंटेन करता है सारी इंफॉर्मेशन को, कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है, बट डीएनए कभी ऐसा करता नहीं है। ठीक है, डीएनए कभी प्रोटीन बनाएगा नहीं, इसके लिए डीएनए क्या करेगा, आरएनए को क्रिएट करेगा। ठीक है, और इसी क्रिएशन को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, द फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान दो प्लीज, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए और बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज नथिंग बट सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, चलो व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन बताया ना आदिति, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रांसलोकेशन बता तो दिया, ट्रांसलोकेशन बताया मैंने। देखो ये जो हमारा राइबोसोम एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना, लोकेशन चेंज कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, यही होता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आरएनए बन गया, तो आरएनए के पास क्या होता है, आरएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। नाउ अब जो हमारा यहाँ पे एमआरएनए था, एमआरएनए के पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो क्या होगा, लेकिन वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, ये पूरी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी, कोडेड फॉर्म में।
तो इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? टीआरएनए। और यहाँ पे टीआरएनए क्या करेगा? इसके पास कौन होता है? एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन, इन्हीं एंटीकोडॉन का इस्तेमाल करके हमारा सारी की सारी चीजें क्या होंगी? रीड होंगी। जब रीड होगा यहाँ पे सारी चीजें, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया। जब ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन होने के बाद क्या पता चलेगा? कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम है उसको शिफ्ट करना है बाय 3 ट्रिपलेट कोडॉन, और यहाँ पे हमारा आरआरएनए का इस्तेमाल होता है, आरआरएनए का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे क्या होगा? हमें सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं? अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि राइबोसोम हमारा ट्रांसलोकेट होता है और हमें फाइनली मिलता है प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। अल्स जीन्स होते हैं उमेश। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट मैंने एक फ्लो चार्ट भी बना दिया है। इस चीज को प्लीज अच्छे से अपने दिमाग में याद रखना। ठीक है, क्लियर? चलो, अब मैंने तुम लोग को सारा का सारा नोट्स अच्छे से दे देता हूं, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो फटाफट ये सारी नोट्स तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी मैंने तुमको समझाया है सारी नोट्स तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तुम चाहो तो आराम से मस्त बैठ के पढ़ते रहना, पूरा का पूरा रीड कर डालोगे तो भी कुछ टेंशन की बात नहीं होगी। ठीक है, चलो सब मैंने तुमको समझा दिया है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने तुमको सब समझा दिया है। कुछ भी डाउट रहेगा ना, इतू सभी पूछ लेना। तुमको मालूम है ये जो टॉपिक है ना यार, ये 12th में पूरे 40 पेजेस का है। चैप्टर नंबर 3 है, पूरे 40 पेजेस का है, मालूम भी है। और ये तुमको सिर्फ 2 पैराग्राफ में दिया हुआ है। ये अन्याय है ना तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ तो अन्याय होते ही रहता है। कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो यहाँ पे, अच्छा इसको देख लो, इसको देख लो यहाँ पे, इसको देख लो यहाँ पे एक बार। हो बघा रे बाबा सगळे इकडे बघा, इकडे बघा। मी मराठी बोलू शकतो असं काय नाही, बघा इकडे। तो देखो यही हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है ये, और ये हमारा राइबोसोम है। और इसके अंदर देखो जो मैंने टीआरएनए बनाया था ना, टीआरएनए, देखो ये टीआरएनए यही है। और देखो इसके ऊपर ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा अमाइनो एसिड जिसका नाम है लाइसिन। यही है, यही है हमारा अमाइनो एसिड। और यही अमाइनो एसिड हमारा क्या करेगा? यही अमाइनो एसिड हमारा प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं। ये रहा ट्रांसलोकेशन की पूरी यहाँ पे आपको नोट्स। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब म्यूटेशन देख लो, अगर देखना है तो अपने पास 3 मिनट म्यूटेशन बता देता हूँ, रुको चलो। ठीक है, म्यूटेशन भी बता देता हूँ, जल्दी जल्दी जान लोगे फायदे में रहोगे। ओके, लेट्स बिगिन। माइक्स इनेबल करूं? कौन बोलेगा? मेरे को तो सुनाई देता नहीं है यार माइक्स का, ये सब माइक्स का मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। ठीक है, सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी सुनाई देता ही नहीं माइक्स वगैरह, मतलब सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो यहाँ दिखाता हूँ तुम लोग को मैं। चलो तुम लोग से ब्रेकआउट रखता हूँ मैं, जस्ट वेट अ मिनट। गया कि नहीं गया? तुम लोग डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है? आया क्या तुम लोग को टाइमिंग? हेलो, ब्रेकआउट्स में टाइमिंग आया क्या? जस्ट वेट अ मिनट, आएगा। मैं टाइम एंटर कर रहा हूँ, टाइम ही एंटर नहीं हो रहा है। आया नहीं, कुछ भी नहीं आया तुम लोग को? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। सर तुम्हाला लिंक सेंड करायला, अरे येते रे बाबा, मला येते बट तुम्हाला दिसत नाही, मला पण नाही समजला कशा नाही दिसले। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? न्यू इंडियन एरा। तुम लोगों को सच में क्वेश्चन नहीं दिखा? कैसे हो सकता है ऐसा? आस्क इन ब्रेकआउट, देन 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तो बट यहाँ पे सर्वर का इशू लग रहा है मुझे। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। चलो कोई ना, अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग ले लेंगे। अच्छा दिखा? ओके, यस, करो जल्दी, दिखा दो, आंसर दो सभी लोग, आंसर दो, आंसर दो। तुम अपने में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? तुम सभी बच्चे लोग ना अपने में अपने अंदर डिस्कस कर सकते हो। आई डोंट नो तुम्हारे एंड में क्या चल रहा है। नहीं चाहिए टाइम सर, ओके, अच्छा टाइम नहीं चाहिए, ओके कृष्णा। सेंड नहीं हो रहा है, नहीं वो बहुत सारे बच्चे हैं ना, इस वजह से शायद मेरे हिसाब से ना वो सिस्टम। अच्छा, ऑल स्टैट्स, एड्रेनालिन, कौन सा ग्रुप जीत रहा है भाई? चैंपियंस, फैल्कॉन्स, गार्डियंस, इतने सारे ग्रुप बन गए हैं कि मतलब साइंटिस्ट, ऑल स्टार्स, बीस्ट, कितने सारे ग्रुप हैं। तुम सब भगवान हो, सुपर हीरोज, टाइटन्स, एन, फिर आगे ग्रुप नहीं बना तो नाम दे दिया N19, N20, N21। चलो कौन जीता भाई?
थर्ड नंबर आंसर है। चलो डिस्कस कर लो, अपने आप में भी डिस्कस कर लो यार, ठीक है, अपने आप में भी डिस्कस कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बट कौन जीता? जो जीता वही सिकंदर। थर्ड आंसर था परफेक्टली। कल से हम लोग ऐसे बहुत सारे ब्रेकआउट्स करेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट्स का आइडिया मुझे लग रहा है, मजा आएगा, ज्यादा टाइम दिया करूंगा, तुम अपने में भी डिस्कस कर पाओगे, ठीक है। डीएनए बोथ फादर एंड मदर, या परफेक्टली ग्रेट आंसर था। कल से बहुत सारे क्वेश्चन बना के लेके आता हूँ, ठीक है, मजा, हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे सारा सेशंस में, ठीक है। मैं सोच रहा था तुम्हारे बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी चलते रहेगा ना, तो फायदे में रहोगे, ठीक है। या ग्रेट, चलो ठीक है, फाइन, बहुत अच्छा लगा तुम लोग से मतलब इस तरीके से बता करके। ओके। तो म्यूटेशन के बारे में जानना चाहोगे? म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस ऑकरिंग इन दी जीन्स, जीन्स में सडन चेंजेस हो जाना, और इस म्यूटेशन की वजह से ही, म्यूटेशन मतलब जीन्स में कुछ बदलाव, चेंजेस आ जाना। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारा ये जीन है, और जीन्स के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं। इनमें देखो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाना। जब ये चेंजेस आ जाते हैं ना, जब इसमें चेंजेस आ जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर क्या होता है, म्यूटेशन होता है बॉडी में, म्यूटेंट्स बनते हैं हम लोग। तो तुमने एक्समैन की मूवी देखी है क्या, एक्समैन की सीरीज? वहां पे पूरा म्यूटेशन चालू था, कोई आग फेंकता है, कोई हवा में उड़ता है, कोई मैग्नेटो होता है ना वहां पे। एक्समैन की मूवी नहीं देखा तुमने, वॉल्वरिन वाली? अरे वॉल्वरिन वाली यार, वो हाथों से उसके निकलते हैं, वो लोखंड निकलता है, वो मार देता है किसको तो। वो देखा है क्या? वो म्यूटेंट्स वाली मूवी होती है, वो बहुत अच्छी मूवी, देख लेना, ठीक है। तो वो म्यूटेशन की वजह से ही होता है, वहां पे बहुत सारे म्यूटेंट्स होते हैं। फिलहाल वो मूवी थी। हाँ, यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से हेरिडिटरी डिसीजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइक सिकल सेल एनीमिया, ऐसे बहुत सारे, थैलासेमिया, बहुत सारी यहाँ पे बीमारियां होती हैं, सिर्फ इसी म्यूटेशन की वजह से होती है। इस बात को ध्यान देना, ये सब म्यूटेशन है। म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस ऑकरिंग इन जीन्स। ओके। सो कैसा लगा आज का सेशन? सबसे हार्डेस्ट टॉपिक था आज का, पहला ही टॉपिक सबसे हार्ड टॉपिक था यार, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। फर्स्ट टॉपिक ही सबसे हार्डेस्ट टॉपिक था, बट मैंने पूरा अच्छे से तुमको बताया है। ये टॉपिक जानते हो, बड़े बड़े कॉलेजेस में प्रोफेसर लोग भी ना पूरे 15 लेक्चर्स देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को बताने में, और ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसको मैंने कैसे कैसे करके 15 मिनट में तुमको समझाने की कोशिश की है, और आसान बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये 40-50 पेजेस का टॉपिक है, तुम समझ भी नहीं पाओगे कितना बड़ा टॉपिक है ये। सोचो, जो 12th के बच्चे हैं उन्हें पता होगा, बहुत सारे लोग, सर नोट्स कहाँ पे मिलेंगी? नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगी, सारी नोट्स तो मैंने दे दी ना तुम लोग को, पीडीएफ के फॉर्मेट में, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स मिल जाएंगी, मस्त पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। या गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बिगेस्ट फैन, या क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 दिन में फुल लेसन खत्म हो जाएगा आज, आज का सबसे बड़ा टॉपिक था ना यार, कल का तो बहुत आसान टॉपिक रहेगा, फट 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 इवोल्यूशन पढ़ाना है कल, खत्म हो जाएगा, यूं खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम लोग एग्जाम के पहले 29 अप्रैल के पहले सब खत्म कर देंगे, पूरा साइंस, पूरा साइंस 1 साइंस 2 खत्म कर देंगे, कंप्लीट साइंस 1 एंड साइंस 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो और जो नोट्स है ना तुम लोगों को, एप्लीकेशन है ना जहां से तुम लोग लेक्चर देख रहे हो, नून अकेडमी का एप्लीकेशन सबने डाउनलोड कर रखा होगा ना, तो वहां से भी तुम लोग को मिल जाएगी सारी की सारी नोट्स, ठीक है, कंप्लीट नोट्स तुम लोग को वहां से भी मिल जाएगी, टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, जहां से लेना चाहोगे वहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। तो नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, डाउनलोड कर लोगे यार, नून अकेडमी का एप्लीकेशन को अच्छे से गो थ्रू करो, समझो उसे, ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करो, ठीक है, अच्छे से ज्वाइन करके रखो, एंड फीड वगैरह देखते रहो। फीड एंड वहां पे एक सेक्शन है फीड का एंड लर्निंग का, लर्निंग में मैं वीडियो लेक्चर्स लेता हूँ, फीड में जाओगे सारा पोस्ट वगैरह मिलेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन वगैरह सब मिलेंगे, डोंट वरी, सब धीरे धीरे मिलेगा, एक ही दिन में सब खा जाओगे क्या, है ना वेदांत? एक दिन में सब थोड़ी मिलता है यार, धीरे धीरे मिलेगा, जितना बताया पहले उतना तो पढ़ लो। ओके फाइन, चलो फिर इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से सब समझ जाएगा, पूरा इमेजिनेशन का पार्ट था। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे कल हम लोग बहुत ही अच्छे से, कल से नया सेशन पढ़ेंगे इवोल्यूशन वाला, ठीक है। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कल हमारा कौन सा सेशन होगा, देख लो यहाँ पे अच्छे से। तो कल हमारा होने वाला यहाँ पे इवोल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है, जो कि बहुत आसान, सबसे छोटा सा प्यारा सा टॉपिक रहेगा ये।
5 PM to 6 PM खत्म करेंगे इसको, 2 दिन में लेक्चर खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है ये, बायोलॉजी है ना, ऑब्वियसली समझाना पड़ता है बहुत ज्यादा। सब हो जाएगा खत्म अच्छे से। बाय 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 ऑल ऑफ यू, बाय बाय।